हाय दोस्तों। आज हम क्लास 8 के मैथ्स के टॉपिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के फिफ्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यूज़ ए सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट वन है x+3 x+3। तो लीजिए, इट इज़ इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये x+3 टू टाइम्स है। हमने पढ़ा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से x+3 ये होगा x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, जो कि हमने पढ़ा है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो a के एग्जैक्ट ऊपर x है, तो इस तरह से हमें पता चलता है, यानी द वैल्यू ऑफ a विल बी x। और उसी तरह से b के ऊपर 3 है, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू 3 है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को लेंगे और जो हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें हम रिप्लेस करेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू ए आ गया, ए की वैल्यू x है तो x² प्लस 2 इंटू ए मीन्स x इंटू बी मीन्स 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू x² प्लस, देखिए यहाँ पर ये 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स 6x और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब है कि x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 6x+9। ठीक है, तो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन 2y+5 तो ये हो गया 2y+5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलती है कि a की वैल्यू 2y, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं a इज इक्वल टू 2y। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ b इज़ 5, तो b की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू a जो कि 2y5, तो 2y² प्लस 2 इंटू ए यानी 2y और b यानी 5। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर है 2 का स्क्वायर 4 और y ऑफ स्क्वायर इज y² प्लस 2 ज़ा, देखिए यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 इंटू वाई 20y और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये होगा इसका 2y+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y² प्लस 20y प्लस 25। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वन 2a-7 इट इज़ इक्वल टू 2a-7 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर देखिए 2a-7 यानी दरमियान में टू टर्म्स के मिडल में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी सूटेबल आइडेंटिटी होगी a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो a के एग्जैक्ट ऊपर 2a है, इसलिए द वैल्यू ऑफ a इज़ 2a। और उसी तरह से b के ऊपर जो कि 7 है, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तब इन वैल्यू को लेकर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में आइडेंटिटी में रिप्लेस करेंगे। a यानी 2a तो होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 2a इंटू बी जो कि 7 प्लस सॉरी यहाँ पर b² आएगा, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो इट इज़ इक्वल टू 2 ऑफ स्क्वायर इज़ 4, a का स्क्वायर यानी a² माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो माइनस 28a और यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, ये होगा थर्ड वन। उसी तरह से फोर्थ वन 3a-1/2 इट इज़ इक्वल टू 3a-1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी सूटेबल आइडेंटिटी होगी a-b होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ए के वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 3a, तो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3a। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, अब लीजिए उन वैल्यूज़ को लेकर यहाँ पर इस जो आइडेंटिटी हम लिखे हैं उस पर उससे रिप्लेस करेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 3a, उसी तरह से b जो कि 1/2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 3 ऑफ स्क्वायर इज़ 9 और ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये 2 and 2 वी कैन कैंसिल इट, सो माइनस 3a 1 ज़ा 3a ओनली एंड प्लस 1 ऑफ स्क्वायर इज़ 1 डिवाइड बाय 2। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें 4 मिलता है। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन होगा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। ठीक है, उसी तरह से फिफ्थ वन 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी सुटेबल हो रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पर। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो a की जो वैल्यू मिलती है 1.1 m, तो उसको लेता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1.1 m। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ b इज़ 0.4 मिल रहा है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब लीजिए इसमें रिप्लेस करेंगे जो आइडेंटिटी हमने लिखी है a जो कि 1.1 m होल स्क्वायर माइनस b जो कि 0.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 1.1 m अक्सर डेसिमल पॉइंट के प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो लीजिए उसका हम इजीली फाइंड करेंगे 1.1 m इंटू 1.1 m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो m इंटू m हो रहा है m स्क्वायर, और जस्ट इग्नोर करेंगे डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर, उसे जस्ट इग्नोर करेंगे तो हमें इन 11 मिलता है। तो 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121। ठीक है, 121, और हमें पता है कि देखिए, या फिर उसको ऐसे ही करेंगे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज़ 1 डिजिट, तो इधर भी 1 डिजिट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा 1.21। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1.21 मीटर सॉरी m स्क्वायर होगा, तो उसको लेता हूँ मैं 1.21 m स्क्वायर माइनस, उसी तरह से ये 0.4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 0.4 2 टाइम्स 0.4, और हमें पता है कि ये 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर 0, तो देखिए यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0.16। ठीक है, 0.16। तो दोस्तों यही उसका वैल्यू है जो कि 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4 की वैल्यू। ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके तरीके जो कि बहुत सारे हैं, तो इसको मैं जो इजी सूटेबल तरीका है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये माइनस ए स्क्वायर पहले आ रहा है, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ एज ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं चेंज करूँगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर सूटेबल आइडेंटिटी हमें मिलती है जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू हम कैसे कर सकते हैं इसे, ए स्क्वायर सॉरी ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से प्लस इंटू माइनस माइनस, और b इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है,
डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब क्या होता है इसमें, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ईज़िली हम फाइनल आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी डायरेक्टली ही करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू, इधर ही करूँगा मैं, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया बी रेज टू 4, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, उसी तरह से ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए रेज टू 4, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम डायरेक्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म के आइडेंटिटी यूज़ करके डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आइडेंटिटी को यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो लीजिए उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, और यक्स इंटू यक्स, यक्स स्क्वायर, और उसी तरह से माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 7 ज़ा 49, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिर एक मरतबा फर्स्ट टर्म में माइनस आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर माइनस ए प्लस सी के जगह पर हम लेंगे सी माइनस ए लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी सी माइनस ए लेंगे, तो सी माइनस ए बन गया सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर की, और ये माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है, द वैल्यू ऑफ ए वी आर गेटिंग हियर, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए। तो जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पर सी लेंगे, और जहाँ पर बी रहेगा वहाँ पर ए लेंगे। ठीक है, तो लीजिए रिप्लेस करेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू ए, जो कि ए की वैल्यू सी है, तो सी स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ए यानी सी, उसी तरह से बी यानी ए, प्लस बी ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, जो कि ये होगा माइनस ए प्लस सी का प्रोडक्ट या फिर एक्सप्रेशन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर x बाई टू प्लस 3y प्लस 3y बाई 4, x बाई टू प्लस 3y बाई 4, तो इसका मतलब है ये होगा, इट इज़ इक्वल टू x बाई टू प्लस 3y बाई 4, ये 2 टाइम्स हैं, तो यहाँ पर रहता हमें होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करना होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो इसको लेता हूँ मैं a इज इक्वल टू एक्स बाई टू। उसी तरह से b इज इक्वल टू 3y बाई 4, तो b इज इक्वल टू 3y बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब है जहाँ पर a है वहाँ पर हम x बाई टू लेंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पर 3y बाई 4 लेंगे। तो इज इक्वल टू a, जो कि x बाई टू होल स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू a, जो कि x बाई टू, उसी तरह से b, जो कि 3y बाई 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 3y बाई 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू x ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड 2 ऑफ स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, ये जो 2 एंड 2 वी कैन कैंसिल इट, सो 3 इंटू एक्स वाई, ये क्या हो गया 3xy एंड डिवाइडेड बाय 4, प्लस उसी तरह से ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, उसी तरह से 4, जो कि यहाँ पर है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यही उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह से एक लास्ट वन 10th वन, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, तो यहाँ पर ये 7a
माइनस 9b जो कि 2 टाइम्स है, यहाँ पर होल स्क्वायर लेता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हमें 7a मिलती है, उसे लेता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 7a। उसी तरह से b इज इक्वल टू 9b, तो b की वैल्यू होगी 9b। ठीक है, अब लीजिए रिप्लेस करेंगे a जो कि 7a, इसे ब्रैकेट में लेना होगा। अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ ये करते हैं कि डायरेक्ट 7a स्क्वायर लेते हैं। देखिए अगर इस तरह से लेंगे तो स्क्वायर जो कि 7 का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह से लेना, जो कि गलत हो सकता है और हमें फाइनल आंसर में कुछ गलत आंसर भी मिल सकता है। तो इसलिए a जो कि 7a स्क्वायर माइनस 7 सॉरी 2 इंटू a जो कि 7a, उसी तरह से b यानी 9b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 9b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर हमें पता है, 7 का स्क्वायर 49, उसी तरह से ए ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस, अब लीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 14 9 ज़ा 126, ठीक है, 126 और ए इंटू बी ए बी, प्लस उसी तरह से ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और बी ऑफ स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पार्ट 1 रहा इस एक्सरसाइज का, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसमें 10 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, और जो कि वेरी इजी मेथड्स को हमने अप्लाई किया। मुझे लगता है कि वीडियो तुम्हें पसंद आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।